एक बात बताएं, आप सबके साथ बैठा ना करो। बैठने उठने में भी ना स्टेटस बढ़ता या घटता है। बोलो हाँ या ना। कैसे? आप शराबियों के बीच में बैठ जाइए, आप भले शराब मत पियो, मैं यदि कुसंग में पड़ गए सिर्फ जाएगा जाएगा, आएगा कुछ नहीं। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए महाभारत का युद्ध कुसंग के कारण, कुसंग में पड़कर दुर्योधन ने महाभारत लड़ा। अच्छा ये बताओ, महाभारत में कर्ण ने किसका साथ दिया? पांडवों का या कौरवों का? जोर से बोलो। कर्ण ने किसका साथ दिया? किसका? कौरवों का। दुर्योधन का साथ दिया कर्ण ने, जबकि कर्ण किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? कुंती के। अच्छा ये बात कर्ण को पता थी या नहीं कि मैं कुंती पुत्र हूं? ये बात पता थी या नहीं? महाभारत के समय पर पता थी किया या गलत किया? हाँ, लगभग लोग, अधिक लोग कह रहे हैं कर्ण ने सही किया। तो जो आदमी भरी सभा में किसी नारी के कपड़े उतारता हो, उस नारी को निर्वस्त्र करना चाहता हो, उस आदमी का साथ देना सही है? आप लोग कैसे न्याय करता है? यदि आप जज होते तो क्या न्याय करते? आपका न्याय गलत है। मैया को जगा दो, थोड़ा न्याय हो जाए। आपको यहां भी एक विचार करना चाहिए। अच्छा बताओ, दोस्ती का मतलब क्या होता है? मेरा दोस्त गलत कर रहा हो और मैं उसके गलत में साथ दूं, क्या ये दोस्ती है? या मेरा दोस्त गलत जा रहा है तो मैं उसका हाथ पकड़ के वापस ले आऊं, मेरे मित्र तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा, तू गलत मत कर, मैं तेरे सही में साथ हूं, मैं तेरे गलत का साथी नहीं हूं। तो जब भरी सभा में द्रौपदी की सब बना दिया, आपके दोस्त ने आपको कहीं का राजा बना दिया, तो आप उसके एहसान तले दब गए। आप कह रहे हैं कर्ण ने सही किया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारता है उसका साथ देना सही है। आपका तो यही मतलब हुआ। नहीं, कर्ण का कौरवों का साथ देना गलत था। कर्ण को दुर्योधन का साथ नहीं देना चाहिए। हां, साथ देना चाहिए अच्छे कामों में। छोटी मोटी गलती, छोटी मोटी बुराई चलती है साहब, छोटा मोटा चलता है, पर भरी सभा में आप एक नारी का अपमान कर रहे हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं और फिर आप साथ दें उसका, ये सही कैसे हो सकता? चलो ये भी ठीक है, भगवान ने समझाया कर्ण तुम पांडवों के पक्ष से आ जाओ। भगवान की बात नहीं मानी कर्ण ने, मानी? भगवान ने कहा था तू पांडवों का साथ दे या फिर युद्ध मत कर, या तो पांडवों का साथ दे वरना दोनों पक्ष से युद्ध, सरेंडर कर दो अपने आप को, दूर चले जाओ, किसी के पक्ष से युद्ध ना कर। नहीं, मैं करूंगा क्योंकि मैं धनुर्वीर हूं ना, मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा धनुर्धर हूं, अर्जुन को मारूंगा। हे कुंती माता, आई बेटा मुझे मेरे बेटों की भिक्षा दे दे। हाँ मां, तेरे 5 बेटे रहेंगे जिंदा, क्योंकि कर्ण की इच्छा थी, इतना ईर्ष्या थी अर्जुन से कि वो अर्जुन को मार करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते थे। मतलब सर्वश्रेष्ठ नाम मेरा हो, इस चाहत में ना वो भगवान की बात मान रहा है, ना वो धर्म की बात मान रहा है, ना वो गलत काम करने से अपने आप को और अपने मित्र को रोक रहा है। ये कैसी परिभाषा है भाई साहब मित्रता की? ये परिभाषा है। इसलिए कर्ण को भगवान की बात माननी चाहिए थी या नहीं? बोलो हाँ। विदुर जी, महाभारत के युद्ध में बताओ विदुर जी ने किसके पक्ष से युद्ध किया? जोर से, जोर से।
विदुर जी ने किसके पक्ष से युद्ध किया महाभारत में? जोर से। किसी के पक्ष से नहीं। विदुर जी को पता था दोनों अपने हैं, दोनों अपने हैं, इसलिए कर्ण अच्छे आदमी हैं। कर्ण दानवीरों में श्रेष्ठ दानवीर हैं। कर्ण जैसा दानी न भूतो न भविष्यति। कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। पर कर्ण जी से जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां आपसे ना हो। गलतियां क्या हो गई? एक बात बताएं, कर्ण की ये कथा ये शिक्षा देती है कि जीवन में कभी किसी के एहसान तले दबना मत। जीवन में कभी किसी के एहसान तले दबना मत, क्योंकि आज के लोग दुनिया में आपको एहसान तले दबाकर आपसे गलत काम कराते हैं, दुर्योधन की तरह। पहले तो एहसान तले दबाते हैं, राजा बना देते हैं आपको अंग देश का, ये ले लो, लाखों ले लो, करोड़ों ले लो, फिर मेरे लिए तुम गलत काम करो। क्योंकि अब आप तो ले चुके हैं, तो जैसा कहेगा करना पड़ेगा। पर ये गलत है। इसलिए कहता हूं, मेहनत का कमाओ, मेहनत का खाओ। धन्ना सेठ बनने की चाहत में किसी के एहसानों तले दब मत जाना, नहीं कल को वो जैसा कहेगा नाचना पड़ेगा आपको। फ्री की चीज मिल जाए, कर्ण को फ्री का राज्य मिल गया, दुर्योधन ने दे दिया। इसके बाद तो दुर्योधन ने फिर जैसा चाहा कर्ण को नचाया। वो कर्ण नाचते रहे। क्यों? क्योंकि कर्ण के अंदर भी लालच था कि मैं राजा बन जाऊं, बना दिया। राजाओं के बीच में बैठने का अधिकार मिल जाएगा। पर फिर भी आपको इस